श्री चित्रगुप्त जी की कथा। श्री नारायण जी के चौथे अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अर्षि मुनियों में श्रेष्ठ व पूजनीय मुनि पुलस्त्य जी से पूछा कि हे मुनि, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कायस्थ जाति की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। प्रभु चित्रगुप्त की व्रत कथा का क्या नियम है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, यह जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। श्री पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे दत्तात्रेय जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न भीष्म पितामह जी ने मुझसे किया था। चित्रगुप्त जी की व्रत कथा के संबंध में मैंने जो पितामह को बताया था, तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है, वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं, हे महामुने। यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त्य मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना है, उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव, 4 पांव, 6 पांव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया, उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूं। तब ब्रह्मा जी के शरीर से बद्दी बद्दी भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमलवत नेत्र युक्त, शंख के तुल्य गर्दन, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्रवत मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावात लिए, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़ डालकर सामने स्थित पुरुष को नीचे से ऊपर देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने आप कौन हैं? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर से उत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर काया से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलस्त्य ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्णन करता हूँ। सुनो। गौड, माथुर, भटनागर, सैनक, अहिगण, श्रीवास्तव, अम्बष्ठ तथा कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ठादि सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामते चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा अपने पुत्रों को दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करें और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करें, जो प्राकृतिक मायाचंड और मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है। उनका पूजन करें, जिसके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुमको भी सिद्धि देने वाली होवे
और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ। सुनिए। श्री पुलस्त्य जी बोले कि धर्माधर्म को न जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार में स्वर्ग जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुनो। राजनीति को नहीं जानते हुए भी राजा ने अपने राज्य में रिनरोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़कर वहां से नाना देश में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा जी के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवनादि पुण्य कर्म कहीं नहीं करने पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीपादि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां जा पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हो? वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कहकर विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्तियुक्त पूजा के करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्गलोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे कहा। अब हे नृपेंद्र, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे मैं कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम आदि अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त जी का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वन, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे, उस पर शक्कर भरा कसोरा रखे, यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात, कलम और हाथ में खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म से रत सौदास राजा है जिसने अपने प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए। धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपाकी युक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामिन, आपने ही मुझे वह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ को जाने की आज्ञा दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा।
हे गांगेय, तुम भी सर्व विधि चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलस्त्य के वचन को सुनकर भीष्म जी ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को निज बहिन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था। इस कारण लोक में इसका यम द्वितीया नाम हुआ और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करने से धन आयुष्य आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में अपनी शक्ति के अनुसार भगिनी को दक्षिणा देवे और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतूरे के पुष्प और शमी के पत्ते से पूजन करें। गुण मिश्रित लड्डू का नैवेद्य लगावें। पूजन मंत्र भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया हुआ। जो प्रलय है उस समय सुख देने वाले है चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति चित्रगुप्त जी की दिव्य कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वे पुरुष समस्त व्याधियों से छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। चित्रगुप्त कथा समाप्त।